नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी भूमिका भारत सरकार के हर उस अहम मंत्रालयों में रहा है जहां से आम लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। आम लोगों को किसी भी सरकारी योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचे, ये सब सोच समझकर प्लानिंग के तहत योजनाएं जहां बनती है, प्लानिंग कमीशन, जो कि अब नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। पंचायती राज, कई राज्यों में जो फाइनेंस कमीशन होता है, तो इन सब जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुके डॉक्टर महिपाल जी हमारे साथ हैं। महिपाल जी जो सोशल इश्यूज हैं, जो समाज के निचले तबके को कैसे सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे, इसको लेकर वो काफी मुखर होकर अपनी आवाज समाचार पत्रों में, आर्टिकल के माध्यम से, चैनलों में अपने व्यूज के माध्यम से देते रहते हैं और काफी मुखर होकर आवाज उठाते भी हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर महिपाल साहब से। और आप लोगों को भी याद होगा राजीव गांधी का वो भाषण कि जब सरकार 1 रुपए की योजना बनाती है कि वो वहां तक जाए, तो वो जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे ही पहुंचता है। इसके बाद जब डॉक्टर महिपाल जी उस कमेटी में थे, या कह लें उस टीम में थे, जब 73वां संविधान का संशोधन पास किया गया था संसद में, जो कि पंचायती राज को लेकर था, जिसका मकसद ये था कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो दिल्ली से योजनाएं आम जनता के लिए बनाई जाती है, उसका लाभ सीधे सीधे जमीन पर जो बैठे लोग हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति पे लोग हैं, उनको पूरा का पूरा फायदा मिले। मतलब 1 रुपए का पूरा वहां चले जाए। तो आज हम डॉक्टर महिपाल जी से ये जानना चाहेंगे। डॉक्टर महिपाल जी, आप तो उसमें आपकी काफी भूमिका रही थी उस 73वें संशोधन की ड्राफ्टिंग में। तो आपको क्या लगता है, जो बात उस समय हुई थी कि 1 रुपए से पहुंचता है 15 पैसे, तो जिस मकसद के साथ कि जनता को पूरा का पूरा फायदा जो जमीन पर मिले, नीचे तबके तक पहुंचे, क्या वो संशोधन जिस उम्मीद से, मकसद से किया गया था, उसको क्या कुछ पाने में सफलता हासिल हुई सरकार को? थैंक यू चंदन जी, मेरे से बात करने के लिए जी। और पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि 15% का अर्थ क्या है जी। तो जो डिफरेंट स्कीमें, योजनाएं होती है, उसका अलग अलग इतना परसेंट इस चीज पे खर्च होगा, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा, इतना आईईसी के ऊपर होगा, इतना ट्रेनिंग के ऊपर होगा। तो इस तरह का है कि टोटल जो स्टडी की गई थी वो यूपी के किसी एरिया का, तो वही पता चला कि अल्टीमेटली जो गांव में जा रहा है वो 15% जा रहा है जी। इसका ये मतलब नहीं कि सारा 15% जा रहा है 100% का, कि जो डेवलपमेंट का है जी, वो वहां पर इतना परसेंट का है। मतलब ये मतलब बीच में ही वो इस तरह का डिपार्टमेंट है, इतनी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है कि उसी में उसका एक्सपेंडिचर होता जा रहा है जी। और जो जमीनी स्तर पर कम जा रहा है, जमीन से पहुंचते पहुंचते वो 15% ही बचता है जी। तो ये आइडिया पंचायती राज का ये है जी कि लॉक एंड स्टॉक एंड बैरल कंप्लीटली पैसा वो पंचायतों के डिस्पोजल पर हो जी। मतलब पूरा जो भी योजना यहाँ से बनी वो पंचायत, योजना की बात नहीं, हाँ, मतलब योजना का पैसा जो नहीं, योजना का भी छोड़िए। अच्छा, योजना तो खुद वो बनाएंगे, ठीक है। 243G कहता है संविधान का जी कि पंचायतें, ठीक है, तीनों टियर हो गया, ठीक है, पंचायतें अपने स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाएंगी। खुद वो योजना पंचायत ने बना लिया, ठीक है, इंक्लूडिंग 29 विषय जो कि 11th शेड्यूल में दिए हुए संविधान, ठीक है, ठीक है। 29 विषय में कृषि से लेकर परिसंपत्तियों की मेंटेनेंस, रख रखाव, वो सब शामिल है। हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉवर्टी है, ये सब चीजें, सैनिटेशन है, सब जी। अब वो तो प्लान वो बनाएंगे, ठीक है। इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि जो पैसा है बजट से वो सीधा उनको अलोकेट हो जी। जैसे मतलब पंचायत ने योजना बनाया तो उसको पैसा उस बजट के लिए सीधा एलोकेट नहीं, पंचायत योजना तो बाद में बनेगी, पहले तो पैसा होना जब तो योजना बनेगी, ठीक है। हमारे पास पैसा कितना है, पहले जरूरी है कि हमारे पास सेंटर से कितना पैसा आ रहा, स्टेट से कितना आ रहा स्कीमों के तहत, स्टेट फाइनेंस कमीशन से कितना आ रहा, अगर सपोज सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उदाहरण के लिए, उससे क्या कुछ पैसा आ रहा है,
उसके अपने ओन रिसोर्सेज क्या है, टैक्स नॉन टैक्स, जैसे कई जगह श्यामलात जमीन है, कई जगह टैक्स है, चूल्हा टैक्स है, फीस है, एक्सेट्रा। तो वो सब जब हमारे पास वो किटी होगा तभी हम प्लान की बात करेंगे, भाई हमारा इतना पैसा है, इसके लिए हम ये कर सकते हैं। उसमें भी आ जाता है भी हमारे पास आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है, पैसा कम है, इसलिए इसको प्रायोरिटी हम करें, पहला साल क्या करें, दूसरे साल क्या करें, 5 साल आखिरी क्या करें। एक एनुअल प्लान हुआ, एक 5 ईयर प्लान हुआ, एक पर्सपेक्टिव प्लान हुआ, 10-15 साल की हो सकती है। तो ये है, तो इसमें ये उनको काम करना था। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि अब इसमें जो 15% की आप बात कह रहे हैं, ये पैसा पंचायतों के पास जा रहा है, ठीक है। और केरल के अंदर जो स्टेट बजट है, स्टेट बजट होता है, उसी में पंचायत का अलग से हेड है, उनको इमार्क कर दिया जाता है कि इतने मतलब बजट में प्रोविजन हो गया कि इतना करोड़ या इतना का ये प्रोजेक्ट इस पंचायत को सभी जगह नहीं है। अच्छा, ओके। मतलब वो एक केरला में है कि इतना इनका बजट है, वो ऑटोमेटिकली उनके खाते में चला जाता है। अच्छा, वो पंचायत, हर पंचायत के नाम से अलग वो सब चला जाता है, स्टेट बजट में ईयर मार्क है। ओके, जैसे यहाँ हर बजट का ना, हर डिपार्टमेंट का इतना है, यूनिवर्सिटी का इतना है जी। तो वो एक इस तरह के डेवलपमेंट हुए हर स्टेट्स में, क्योंकि 2 पार्ट 73rd अमेंडमेंट के हैं जो लोगों को पता नहीं है। एक है मैंडेटरी, जरूरी, और दूसरा है अनेबलिंग। अच्छा, मैंडेटरी है 3 स्तर स्ट्रक्चर, ठीक है। जहाँ पर आबादी 20 लाख से कम है, वहां पर 2 स्तर हो सकते हैं, जैसे मणिपुर में 2 ही हैं, गोवा में 2 हैं, लेकिन अधिकतर 3 है। दूसरा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा, महिलाओं का रिजर्वेशन है 1/3, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, और जो ओबीसी वाला है बैकवर्ड्स का, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का बनाना है, ये सब मैंडेटरी है जो होने हैं। तो एनेबलिंग जो प्रोविजन है, पावर और उसको देने का, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का, वो चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। तो उन्होंने उसमें कोई होमवर्क नहीं किया। इवन अधिकतर राज्यों का जो 11 जो विद इन 1 साल के अंदर पास हो जाना था, नहीं तो उस गवर्नमेंट खतरे में पड़ जाती, स्टेट गवर्नमेंट की, पास क्यों नहीं किया। तो 11th आवर पे 5 मिनट 10 मिनट पहले बिल पास हुआ कि नहीं तो गवर्नमेंट चली जाएगी। अच्छा, हाँ, तो कोई तवज्जो नहीं दी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 30 साल जवान हो गया 73rd अमेंडमेंट का, लेकिन कुल मिलाकर बात स्थिति है, घर बार सो तुम्हारा, कोठी कुटले के हाथ ना लगाना। इसका मतलब हुआ कि ठीक है, ये हाँ भाई इतना रिप्रेजेंटेशन है, 30 लाख से ज्यादा इलेक्टेड लोग हैं, महिलाएं हैं 10 लाख से ज्यादा हैं, 20 राज्यों में महिलाओं का रिजर्वेशन 50% कर दिया। इसमें मैंने लिखा भी, तर्क ये दिया कि भाई महिलाएं तो ऑलरेडी आ रही हैं अपने आप, 42% है ऑटोमेटिकली, उसका 1/3 रिजर्वेशन है, उससे ज्यादा आ रही हैं, आप उनको पावर दीजिए ना। तो पावर देने का मतलब ही आपको पावर खोना। तो कोई भी जो चीफ मिनिस्टर है या जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती। और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी जो रूरल डेवलपमेंट है, मान लीजिए ये रूरल डेवलपमेंट तो उसका स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल का क्या करें, सेंट्रल का नहीं। तो फिर ये 73वां जो संशोधन की आप बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज को, मतलब वो आप नहीं समझ पाएगी किस चीज के था, और क्या वो जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो मिला कि नहीं मिला? डिजायर्ड रिजल्ट देखो ना, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैंडेटरी है वो तो सब हुआ, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी गठित हुआ। नहीं तो वो लोगों को कैसे फायदा पहुंचना था? नहीं, लोगों को फायदा ऐसे पहुंचना था कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उदाहरण के लिए, वो स्टडी कराकर देखता कि पंचायतों की क्या स्थिति है, उसके आधार पर फिर कितना टैक्स का शेयर या स्टेट का एक्सचेकर है, वो पंचायतों को जाना है। पंचायतों के भी तीनों जो स्तर है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला पंचायत है, वो उनको कितना कितना जाना था। ये
जैसे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अच्छा। दूसरा, अगर आप ये कहें कि पॉजिटिव साइड, कि पहले महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, नहीं के बराबर थी, अब वो 1/3 उनका रिजर्वेशन है, 20 स्टेट में 20% कर 50% कर दिया। तो 10 लाख से ज्यादा के करीब 13 लाख के करीब महिलाएं हैं जो पंच है, सरपंच है और पंचायत समिति के मेंबर है, मुखिया है जो इंटरमीडिएट लेवल पर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। लेकिन यहाँ पर बात स्टडी ये बताती है कि वो नाम मात्र की है। वहां पर जो उनको कब्जा किया हुआ है उनकी पावर पे, उनके घर वाले या उनके रिश्तेदार जो है वो चलाते हैं, मतलब बेसिकली इनको रुमाल की तरह यूज जी जी। तो कुछ एक्सेप्शन है महिलाओं का, लेकिन अधिकतर उनके हाथ में कुछ नहीं है। आपने मेरी वो वाली बात नहीं बताई, कौन सी? कि जो 1 रुपए वाली बात थी, 1 रुपए में, तो क्या इस संशोधन से कुछ फायदा हुआ? वो 15 पैसे से पैसा, चलिए 1 रुपए तो नहीं लगता है पहुंच पाएगा उससे योजना, क्या 50% भी पहुंचना शुरू हुआ? 50 पैसे का भी काम होना शुरू हुआ जमीन पर? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। आप कितना परसेंटेज का हो, वेरी डिफिकल्ट टू से, लेकिन जो पहले इम्प्लीमेंट करते थे लाइन डिपार्टमेंट, वो अब सीधा पंचायतों को जा रहा है। तो यानी कि अब उससे बड़ा है, मतलब बढ़ा है, यानी 100 का 100 आप कह सकते हैं। नहीं, 100 का ज्यादा रहा, 100 का 100 ही, वो कितना लागू हो रहा है वो डिपेंड करता है वहां पर। मतलब ये है कि जो ये लूपहोल था पहले, कि जो कहते थे कि 100 का वहां तक नीचे जाते जाते 15 बचता था, तो अब जो है कुछ तो बढ़ा है। अब वो उनके ऊपर है, स्टेट मशीनरी के ऊपर है कि वो देखें कि इसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है। मैं जो आपसे बताया ना शुरू में, ये 15% का कनोटेशन का मतलब ये है कि वो डिफरेंट चैनल से ज्यादा था, ठीक है, तो खर्चा होगा ही। अब वो सीधा उनके पास जाता है तो वो बड़ा है, सीधा आ रहा है ना अभी उनके पास, सीधा आ रहा। ये 73वें संविधान संशोधन का ये भी एक मकसद था ना, कि वो पैसा जो कि डिफरेंट चैनल्स के जाने में वो कहीं लॉस हो रहा था, पैसा मिस हो, स्लिप हो रहा था, वो अब सीधा पंचायत को मिल रहा है 1 रुपए के 1 रुपए। अब जमीन पे कितना काम हो रहा है वो मशीनरी को देखने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, वो अलग अलग जो स्टडी ये बताती है कि जिसे हम ये कहें कि लोगों की भागीदारी बढ़ी, तो अब स्टडी ये बताती है कि तो ग्राम सभा की मीटिंग ही नहीं होती बहुत जगह, ग्राम पंचायत की मीटिंग ही नहीं होती है। तो मतलब ये कहना है कि आपका फंड एलोकेशन तो बढ़ गया है, मान लीजिए 1 नहीं हो रहा, 50 आ गया, लेकिन अब ये कि वहां पे जो लोकल लेवल की जो क्या कहते हैं आलस के लिए, जो कि जगह मीटिंग्स नहीं हुई या फिर उसको एग्जीक्यूशन के लिए, राइट, लोकल लेवल पर जो पूरा ऑफिशियल्स इलेक्टेड और उनकी जो इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी है, वो उसको भी हरकत में आना, वो प्रभावी नहीं है, वो उचित नहीं है। 5-6 ग्राम पंचायत का एक ग्राम सचिव है, दुनिया भर के उसके काम, क्या करेगा वो? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां से कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन वो सफलता और पूर्णतः हो, जो इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी है उसको थोड़ा टाइट करना होगा, उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो मतलब ये अब अगला फेज जो है, लगता है अगर कुछ जरूरत पड़ती है संविधान में संशोधन करने की या फिर किसी भी तरह से, तो अब वो होगा कि अब जो आ रहा है पैसा उसका सही सही इस्तेमाल हो, उसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है, जो भी मशीनरी है, उसको सही करना होगा थोड़ा। उसमें तर्क ये भी दिया जाता है कि जो इस फील्ड के लोग हैं कि चूंकि जो 11th शेड्यूल है उसमें क्लियरली डिमार्केटेड नहीं किया हुआ, अच्छा, कि किस किस पंचायत को क्या क्या काम करना है, ग्राम पंचायत को क्या करना है, पंचायत समिति को क्या करना है, जिला पंचायत को क्या करना है, और कि वो जैसे शेड्यूल है 7th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है, तो ऐसे ही एक पंचायत शेड्यूल इंक्लूड हो, जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट उसमें स्पेसिफाई किए हो, और उसमें भी जो लोकल लिस्ट हो, उसमें फिर पंचायत लिस्ट, पंचायत समिति लिस्ट और जिला पंचायत लिस्ट हो, और वो चूंकि क्लियरली डिमार्केटेड हो, और उसको ध्यान में रखकर फिर कितने उनको पैसा चाहिए, कितना उनको ऑफिशियल चाहिए, कितना और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इस समय समस्या ये है, 30 साल भी हो गए, लेकिन स्थिति जो कि तू है कि जो फंक्शन है उनके करना क्या है वो क्लियर डिफाइन ही नहीं है।
तो आप ये कह रहे हैं कि अगली जरूरत जो है पंचायती राज में ये सुधार करने की है कि उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है, वो डिफाइन करने वो की जरूरत प्रॉपर डिफाइन मतलब एक जो प्रॉब्लम था जिसको कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी कभी स्वीकारा था कि 1 रुपए में से 15 तक जाता, अब उसमें कुछ सुधार तो आया है। मतलब पैसे पहुंच तो रहे सीधे पंचायत के हाथों में, लेकिन पंचायत में जो मशीनरी है, जो कि उस एजेंसी को जो काम जिसको कि इम्प्लीमेंट करना है, उनको थोड़ा टाइट करने की जरूरत है और उनको रोल डिफाइन करके उनको जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। राइट, यही आप कह रहे हैं ना जी। तो ये थे डॉक्टर। उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अगर हम कहें जो अकाउंटेबिलिटी है वो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है, और अकाउंटेबिलिटी को क्या प्रमोट करता है, कंट्रीब्यूशन। तो हमारा जो अगर नेशनल लेवल पे देखें तो जो उनका ओन रिसोर्सेज है पंचायतों के, अपने कंट्रीब्यूट किए हुए टैक्स नॉन टैक्स है, वो 6 से 10% है, तो नहीं के बराबर है। कहीं पर ज्यादा भी है, यहाँ पर श्यामलाल जमीन है, तो वो अगर उनका लोकल कंट्रीब्यूशन होगा जो क्षमतावान है, मतलब गांव के अंदर बहुत सारा पैसा जा रहा है, अभी स्वच्छता अभियान के अंदर गलियां बन गई, टॉयलेट बन गए, सब चीजें साफ सुथरा है, तो जब लाइटें लग रही हैं तो उस पर उनको लोकल लेवल पर टैक्स देने की जरूरत है, ताकि अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो दे विल बी एबल्स टू असर्ट, दे विल बी एबल्स टू आस्क द क्वेश्चन, ये जो मुखिया है या और लोग हैं, भाई हमने भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ये क्यों अच्छा नहीं हो रहा। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मान ली सीमेंट का कंक्रीट रोड बन रहा है, उसमें ऑप्टिमम रेशो है कि भाई एक तसला सीमेंट का और 3 तसले रेत के, ये रेशो है। अब वहां पर वो 5 मिला रहा, 6 मिला रहा रेत देगा एक के साथ, तो अगर कोई गांव वाला कहता भाई ये तो गलत हो रहा, तुझे क्या लेना देना, तेरे को पैसा दिया। तो मतलब ये है कि समाज के, गांव के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, जागरूक होकर कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, नजर रख कर कंट्रीब्यूट, और अब जो भी हो रहा है उस पर नजर रखें कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे वो रोकें और खुद ब खुद कंट्रीब्यूट भी करें। कंट्रीब्यूट इन द सेंस कि आप नजर रखें, कुछ लग रहा है गलत आवाज उठाएं, या फिर कहीं कुछ लग रहा है आपको कि आपका योगदान उसमें कैसे हो सकता है, वो अपनी भूमिका निर्वाह करते हुए पंचायत को बढ़ाने में आगे बढ़ाएं। बिहार में वो अच्छा प्रयास किया जो वार्ड लेवल पर उनको पावर दी गया है जी, वो डिसाइड करते हैं, तो एक अच्छी शुरुआत है उनको एक वातावरण देने की। तो ये थे डॉक्टर महिपाल जी, जिन्होंने बताया कि जो राजीव गांधी का भाषण आप सबको अभी याद होगा, उसमें जिस सोच के साथ 73वां संशोधन लाया गया था, संसद में पास किया गया था, उससे ये तो है कि पैसा पहुंच रहा है सीधे पंचायत के पास। अब जरूरत इस बात की है, अब वो समस्या नहीं रही कि पैसा नहीं पहुंच रहा है, 15 कम पहुंच रहा है, पैसा पहुंच रहा है। अब ये जरूरत है कि जो एजेंसी है, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, उनको मजबूत किया जाए, उनके रोल डिफाइन किया जाए, ताकि योजनाओं का जो है ट्रांसफॉर्मेशन जमीन पे हो और लोगों को फायदा पहुंचे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।